एक समय की बात है, कोलंबियाई वर्षावन के बीचों बीच में एक ऐसी अलग जगह बसी थी जो बहुत जादुई और मनमोहक जगह थी। इस गांव को एनकैंटो कहा जाता था और यह एक जादुई स्वर्ग था जहां सभी लोगों के पास एक अनोखा और अलग उपहार था। एनकैंटो के बीच में एक शानदार सदियों पुराना पेड़ खड़ा था जिसे कासा के नाम से जाना जाता था। उसकी ऊंची डालियां आसमान तक ऊंची थीं और उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं। पुराने लोग कहते हैं कि कासा ने गांव को अपनी जादुई शक्तियां दी हुई थीं और यह एनकैंटो के रहस्यों का रखवाला था। मैड्रिगल परिवार जो एनकैंटो में रहता था, कासा पेड़ की रक्षा करते हैं। वहां अबुएला बुद्धिमान और प्रेमपूर्ण दादी के पास गांव में बहने वाले जादू के बारे में पता था। उनकी बेटी जूलियट एक हल्के इशारे से किसी भी चोट को ठीक कर सकती थी और उनके पति अगस्टिन जंगल के जानवरों से बात कर सकते थे। साथ में उन्होंने यह सोचा कि एनकैंटो सुंदर और एकता का स्थान बना रहे। लेकिन मैड्रिगल परिवार का सबसे अलग सदस्य मिराबेल थी। वह एक युवा लड़की थी जिसके अच्छे कोशिश के बावजूद उसके पास अपने परिवार के सदस्यों की तरह कोई जादुई शक्ति नहीं थी। जबकि उसकी बहनों, चचेरे भाई बहनों और यहाँ तक कि गांव के सबसे छोटे बच्चों में अनूठी शक्तियां थीं, मिराबेल को बुरा महसूस हुआ। एक धूप भरी सुबह जब एनकैंटो के निवासी अपने जादू के मौजूद होने के एक और दिन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए, तो मिराबेल लालसा और उदासी की महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने देखा कि उसकी बहन इसाबेला ने हाथ से छूकर फूलों को खिल दिया। उसके चचेरे भाई एंटोनियो ने अपनी सीटी बजाकर जानवरों को बुलाया और उसकी चचेरी बहन लुइसा ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। मिराबेल की दादी अबुएला ने उसकी उदासी को देखा और उसे एक तरफ ले गई। मिराबेल माय डियर, उसने कहा, हो सकता है कि आपके पास दूसरों की तरह कोई जादुई शक्ति ना हो, लेकिन आपके पास अपना खुद का एक उपहार है। आपके पास प्यार और नेकी का उपहार है। आपका दिल सभी में सबसे जादुई चीज है। मिराबेल को अपने दादी अबुएला के शब्द पूरी तरह से समझ में नहीं आए, लेकिन उसने उन्हें दिल से लगा लिया। उसने एनकैंटो के लोगों की किसी भी तरह से मदद करने के लिए अपने प्यार और नेकी को इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह फटे कपड़ों को ठीक करती थी, स्वादिष्ट खाना बनाती थी और जब भी किसी को जरूरत होती थी तो रोने के लिए कंधा देती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिराबेल की अच्छाई के कामों का गांव पर जादुई असर पड़ने लगा। एनकैंटो के लोगों को एहसास हुआ कि उनका प्यार और समर्थन उनका सबसे बड़ा खजाना था। धीरे धीरे लेकिन यकीनन मिराबेल के प्यार और दयालुता के उपहार की पूरे गांव में धूम मच गई। एक दिन एनकैंटो पर एक भयानक खतरा आ गया। कासा पेड़, जो उनके सारे जादू का साधन था, वो मुरझाने और कमजोर होने लगा। पूरे गांव पर अपनी अनोखी शक्तियां खोने का खतरा मंडरा रहा था। मैड्रिगल परिवार ने पेड़ को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने परिवार और अपने प्यारे गांव की मदद करने के लिए बेताब मिराबेल अपने प्यार और अच्छाई को देखकर रेन फॉरेस्ट की गहरी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जंगल के बीच में मिराबेल ने एक पुराने और भूले हुए मंदिर की खोज की। वहां उसे एक चमकता हुआ फूल मिला जिसमें कासा को ठीक करने की शक्ति थी। अपने पूरे प्यार और दृढ़ संकल्प के साथ मिराबेल फूल को वापस गांव ले आई। जैसे ही उसने कासा पेड़ पर फूल रखा, जादू की एक चमकदार लहर ने एनकैंटो को घेर लिया। पेड़ फिर से मजबूत हो गया और गांव बच गया। मिराबेल ने साबित कर दिया था कि उसका प्यार और दयालुता का उपहार सभी जादुओं में सबसे शक्तिशाली जादू था। उस दिन से एनकैंटो के लोगों ने मिराबेल के उपहार का ध्यान रखा और उन्होंने सीखा कि प्यार और दयालुता का हर काम उनके जीवन में थोड़ा जादू पैदा कर सकता है। एनकैंटो फलता फूलता रहा और मिराबेल को अब सामान्य के रूप में नहीं देखा जाता था। वह एक सच्ची हीरो थीं जो याद दिलाती थीं कि प्यार और अच्छाई की शक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। और इसलिए एनकैंटो हैरान और जादू का स्थान बना रहा, जहां हर निवासी, चाहे उनका उपहार कुछ भी हो, जानता था कि सबसे बड़ा जादू दिल का जादू था।